सोचिए, अगर 15 साल की बच्ची की कीमत एक आईफोन और 15,000 रुपए लगा दिए जाएं, तो वह इंसान रह जाती है या एक सामान बनकर बिक जाती है। संगम नगरी प्रयागराज के पास सिविल लाइन इलाके में चल रहा एक ऐसा घिनौना खेल जिसे सुनकर रूह कांप जाएगी। किराए की कोख के नाम पर मासूम बच्चियों के जिस्म से सौदाबाजी हो रही थी। 15 साल की मासूम बच्ची जिसे कागजों पर 22 साल की लड़की बना दिया जाता है और उसे शादीशुदा घोषित कर दिया जाता है। मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और चेहरे पर दुपट्टा, ये कोई दुल्हन नहीं थी, बल्कि एक ऐसा रॉकेट था जो व्यक्ति को दलदल में हमेशा के लिए ढकेल देता था। उस बच्ची को लालच दिया गया था, नौकरी का, पैसा कमाने का और एक आईफोन का, लेकिन बदले में उसे ऑपरेशन थिएटर के ठंडे बिस्तर में लिटा दिया जाता है। उसके शरीर से अंडाणु निकाल लिए जाते हैं। ये सब वारदात को अंजाम नामी शहर के आईवीएफ सेंटर के मुंह के नीचे हो रहा था। यह कहानी दोस्ती यहीं खत्म नहीं होती है। यह मासूम बच्चियों को दरगाह में ले जाया जाता है, उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है, इस्लाम कबूल करने के लिए उकसाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। एक से आप छोटी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये घटना का परिणाम ऐसा होने वाला है कि आपकी सांसें 2 मिनट के लिए सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि घटना ये किस तरह का परिणाम लेकर आ रही है। चलिए दोस्त, कहानी को शुरू करते हैं। भारत में सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सारी मांगें पूरी होती हैं। प्रयागराज की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम पलक होता है, उसकी उम्र महज 19 साल होती है। वह सोशल मीडिया पर कम उम्र की बच्चियों को दोस्ती करती है, उन्हें लालच देती है, नौकरी का, मोटा पैसा कमाने का, आईफोन खरीदने का। उनको ब्रेन वॉश करके उनको उनसे पूरी तरह से दोस्ती कर लेती है और जैसा कहती है वैसा वो बच्चियां करती हैं। इस तरह उनको फंसा लेती है। पलक इसके बाद उन लड़कियों को अपने पास मिलने के लिए बुलाती है। जब वो लड़कियां पलक के पास आती हैं, तब पलक अपनी मां रिंकी के पास उनको ले जाती है। पलक की मां रिंकी उनको भी समझाती है कि जिंदगी में कभी ऐसा मौका तुम्हारे पास नहीं आएगा। ये मोटा पैसा कमाने का एक चांस आया है, इसको जाने मत देना। इस तरह का प्रलोभन देती है। पलक की मां रिंकी आईवीएफ के लिए अंडाणु डोनेट करने की सलाह देती है, उन्हें भरोसा दिलाती हैं कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है, इसमें तुम मोटा पैसा कमा सकती हो। बच्चियों को बुरा तरह फंसाने की कोशिश में लग जाती हैं। इसके बाद बच्चियों को दरगाह में ले जाया जाता है, उनसे नाम परिवर्तन कराया जाता है और धर्म परिवर्तन कराया जाता है। दोस्तों, 15 साल की एक सुंदर लड़की जिसका नाम कोमल होता है, पलक सोशल मीडिया के जरिए उससे दोस्ती करती है और अपने पास बुला लेती है और उसे दलदल में ढकेल देती है। कोमल का नाम बदल करके प्रिया रख दिया गया था। उसके सारे डॉक्यूमेंट फर्जी तैयार कर लिए गए थे। आधार कार्ड में उसकी उम्र जो हकीकत में 15 साल थी, 22 साल में बदल दिया गया था और कागजों में एक शादीशुदा महिला बना दिया गया था। दोस्तों, ऐसी प्रकार की प्लानिंग की गई थी को उसको कोई पहचान ना सके।
कि हकीकत में ये प्रिया नहीं कोमल है। कोमल को आईवीएफ सेंटर ले जाया जाता है। उसे साड़ी पहना करके, मांग में सिंदूर होता है, गले में मंगलसूत्र होता है, सिर पे दुपट्टा होता है, ताकि डॉक्टर और पूरे अस्पताल का जो स्टाफ है उसे पहचान ना सके, उसकी उम्र का पता लगाया ना जा सके। कोमल के अंडाणु निकालने के बाद उसका ब्रेन वॉश कराया जाता है। ब्रेन वॉश करने के लिए उसे 6 दिन तक दरगाह में रखा जाता है। उसे भरोसा दिलाया जाता है कि उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। कोमल को एक मुस्लिम नाम देने के लिए उससे कहा जाता है कि तुम गूगल से एक अच्छा सा मुस्लिम नाम ढूंढ लो जो तुम्हें प्यारा लगे, और उसे दरगाह के अंदर ही मुस्लिम खान पान सुंदर सुंदर खिलाए जाते हैं और उसे पूरी तरह से उसका भरोसा जीता जाता है। और उससे कहा जाता है एक बार तुम्हारी शादी किसी अच्छे मुस्लिम लड़के से हो गई तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी और तुम आगे भी ऐसे ही मोटा पैसा कमा सकती हो अंडे डोनेट करके। अपनी चाल बनाने के लिए उसको इस दलदल में हमेशा के लिए ढकेलने में लग जाते हैं। कोमल के शरीर से अंडाणु निकालने की कीमत एक आईफोन और 15,000 रुपए फिक्स किए गए थे। कोमल से कहा गया था अगर तुम ये काम करोगी तो तुम्हें मोटा पैसा मिलेगा, और अगर इससे ज्यादा पैसा कमाना है तो अपने साथ और लड़कियों को जोड़ो। तुम जितने ज्यादा लड़कियों को जोड़ोगी उतना ज्यादा तुम्हारा कमीशन बढ़ता जाएगा। कोमल की मां शालिनी जब पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और एफआईआर दर्ज कराती है, तब पुलिस सूचना इकट्ठा करना शुरू कर देती है। इसमें 5 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। पता लगता है कि 8 साल से प्रयागराज में किराए की कोक के लिए अंडाणु नोट करने का यह घिनौना काम मासूम बच्चियों के जिस्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। उनको हमेशा के लिए दलदल में ढकेला जा रहा था। इस काम के लिए एक फिक्स रकम तय की जाती थी और इसके बाद लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता था। उनको 6 दिन के लिए दरगाह में रखा जाता था, जिससे और उन्हें कबूल कराया जाता था इस्लाम धर्म में, और जिससे आगे भी अंडाणु डोनेट कराती रहे वो। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ यहीं सीमित नहीं रह जाती है, बल्कि ये कई शहरों में सूचना के आधार पर मिली है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचाना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि हमारे समाज में लोग पैसा कमाने के चक्कर में सोशल मीडिया के जरिए लोगों को फंसाते हैं, उनके साथ खिलवाड़ करते हैं और उनको हमेशा के लिए दलदल में ढकेल देते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये कमेंट में ये भी बताइए आप कहानी को कहां से देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।